आओ बस चलते जाओ। सॉरी। कैसे दिखाऊँ? तो जी हाँ नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं बिल्कुल वस्त में सेंट पीटर्सबर्ग के, और वस्त में जो मरकज़ी इनका जो पैलेस है, विंटर पैलेस बोलते हैं उसको। विंटर पैलेस, अलेक्जेंडर कॉलम, जनरल स्टाफ बिल्डिंग, हर्मिटाज म्यूज़ियम, ये 4 बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। और पैलेस स्क्वायर बोला जाता है, आप इसको कह सकते हैं महल चौक। और बाएं हाथ पे हमारे इस टाइम आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये विंटर पैलेस की है। और विंटर पैलेस रशियन ज़ार्स जो हैं, रशियन सुल्तान या रशियन किंग आप हैं, उनके दौर में ये अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक किंग की और क्वीन की रिहाइशगाह हुआ करती थी। और फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जब आई तो उसने ये विंटर पैलेस जो है म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया, और अब ये म्यूज़ियम का हिस्सा है। म्यूज़ियम जो है वो हर्मिटाज कहलाता है, हेरिटेज म्यूज़ियम। और उसकी 4 बड़ी बिल्डिंग हैं, विंटर पैलेस का नया हिस्सा, विंटर पैलेस का पुराना हिस्सा, और 2 एक्स्ट्रा बिल्डिंग जो हैं वो हर्मिटाज के अंदर हैं। और हर्मिटाज जो है दुनिया का दूसरा बड़ा म्यूज़ियम है, और इसमें तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा नवादात मौजूद हैं। और इन नवादात में 11 लाख से ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, तकरीबन कोई 10 लाख के करीब इनके पास कॉइन्स हैं। कॉइन्स बिज़ंटाइन एम्पायर, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, जहाँ जहाँ से भी इनको कोई भी चीज़ मिली है वो उन्होंने आके रखी है। अगरचे आपको पता है ब्रिटिश म्यूज़ियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहलाता है, मगर अफ्रीकन, इंडियंस और बहुत सारे ममालिक की चीज़ें वहाँ पे जो मौजूद हैं वो चोरी शुदा हैं। वो प्रॉपर अप्रूवल के थ्रू नहीं ली गई। जब ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया तो वहाँ पे गैर कानूनी तौर के ऊपर वो चीज़ें लेके गए। और सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है कोहिनूर, जो क्राउन है उनका, उसके ऊपर जो लगा हुआ हीरा, वो अगरचे हिंदुस्तान या पाकिस्तान की मलकियत है। तो खैर किस्सा लंबा हो गया, मगर हर्मिटाज म्यूज़ियम के अंदर जो 30 लाख नवादात हैं सारी की सारी प्रॉपर अप्रूवल के साथ, ऑथराइजेशन के साथ और पे करके लाई हैं। और इस टाइम आपको जो सामने नज़र आ रहा है बड़ा सा कॉलम, ये अलेक्जेंडर कॉलम कहलाता है। और ये बिज़ंटाइन स्टाइल का, बेसिकली रोमन स्टाइल का कॉलम है। इटली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, इस तरह के कॉलम्स वहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं। उसके सामने जो आपको सेमी आर्क या सेमी सर्कल नुमा बिल्डिंग नज़र आ रही है हल्के पीले रंग की, ये स्टाफ बिल्डिंग है, जनरल स्टाफ बिल्डिंग। रशियन किंग के जो सिपाही सालार हुआ करते थे, आर्मी का हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे हुआ करता था। और ये इसके सामने बिल्कुल सब्ज़ रंग की और सफ़ेद रंग की और हल्के हल्के
ज़र्द रंग का इस पर काम हुआ है, ये विंटर पैलेस है। और ये जो फ़न तामीर है इसको बोर्क स्टाइल बोलते हैं, और मोस्टली जो सेंट पीटर्सबर्ग का जो आर्किटेक्चर है वो बोर्क, नियो क्लासिकल और फिर रशियन और रशियन कंटेम्प्रेरी रशियन, तो इस तरह के जो डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर हैं वो आपको मिलेंगे। मगर ये जो कशीदाकारी जिसमें ज़्यादा होती है बोर्क स्टाइल होता है। और मोस्टली जो डिज़ाइनर थे वो इटालियन डिज़ाइनर थे इस शहर में बनाने वाले, जिन्होंने महल को डिज़ाइन किया। और कुछ जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग थी वो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से लोग बुलवाए जाते थे उस टाइम पे। अलेक्जेंडर कॉलम पहले इसके गिर्द जो फेंस नज़र आ रही है ये नहीं हुआ करती थी, फिर लोगों ने कुछ मन्नतें मांगना शुरू कर दी। और आपको पता होगा रशियन जो हैं वो बड़े सुपरस्टिशंस के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, तो हमाती किस्म के लोग हैं। और लिहाजा फिर बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ पे बाड़ लगा दी है, फेंस लगा दिया, और अलेक्जेंडर कॉलम को आप दूर से देख सकते हैं, यानी किसी को पूजा नहीं कर सकते। तो अभी हल्का हल्का जो है टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तकरीबन नुक्ता इंजमात तक पहुँच चुका है, -1 डिग्री है अभी। और आज अगरचे इतवार का दिन है, सूरज भी निकला हुआ था, मगर कम लोग नज़र आ रहे हैं इस स्क्वायर में। गर्मियों में यहाँ बड़ा हलचल हुआ करता है, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स रहते हैं, आवाम आई होती है और ख़ूब नाच गाना भी होता है। और उसके साथ साथ जो तारीख़ के चाहने वाले हैं और जो शौकीन हैं सफ़र के, वो लोग यहाँ पे आते हैं और ख़ूब अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं। तो सामने आपको जो नज़र आ रही है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपके ऊपर चंद घोड़े, और ये भी अगर आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी हो तो उसका जो फाइनल पार्ट है जिसमें रसल क्रो को मारने के लिए भेजते हैं गाड़ी सी, तो ये कुछ वैसे ही एक वेपन है जिसके ऊपर यहाँ पे तो एक एंजल दिखाया गया है। अगरचे उस ज़माने में ये जो गाड़ी थी वो वेपन के तौर पे यूज़ होती थी। एंजल क्या चीज़ है? ये एंजल अगरचे नहीं है, ये रशिया हम जो हैं उर्दू ज़बान में रूस बोलते हैं रशिया को। रूस को एक मस्कुलिन फॉर्म में लेते हैं, मर्द के तौर पे, मगर रशियन ज़बान के अंदर रशिया जो है एक फेमिनिन है। अगरचे इंग्लिश में लिमिटेशन है, इंग्लिश जो है जेंडर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, मगर उसमें ना तो मेल है ना फीमेल है। मगर रशियन लैंग्वेज में रशिया जो है वो एक फ़ीमेल है और उसको माँ के तौर पर कंसिडर किया जाता है। तो आपको जाए वजह एंजल, एक फ़ीमेल एंजल नज़र आएगा वो अगरचे में जो है वो रशिया की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन जो रशिया की है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं, कुछ इस तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे खूबसूरत जो गली अगर मैं कहूँ सेंट पीटर्सबर्ग की, तो अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं वो ये है। अलेक्जेंडर कॉलम के बिल्कुल सामने हमारे पास जो जनरल स्टाफ बिल्डिंग के अंदर से गुजरती है, और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत काम हुआ है। ये तकरीबन 300 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और अभी तक खूबसूरती में अपना महल आप ही है। और जो ही आप ये क्या कह सकते हैं, आप पैसेज पास करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ़ रंगों की बिल्डिंग आना शुरू होती हैं। तो यहाँ से मरकज़ी जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वो शुरू होता है और तीनों सिमत में, चारों सिमत में घूमता है, और आपको हर तरह के कलर का बिल्डिंग का मिलता है। और सारी की सारी इमारतें हैं वो पुरानी रखी गई हैं, कोई इमारत ऐसी नहीं है जो नहीं है। अगर किसी चीज़ में रेनोवेशन भी हुई है तो कोशिश की गई है तो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको ही रिफर्बिश किया जाए या रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। तो अभी मौसम ठंडा है, वरना यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे होते हैं, स्ट्रीट आर्टिस्ट, और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बना रहे होते हैं। और आप भी अगर किसी का मौका मिले सेंट पीटर्सबर्ग की सैर करें तो आप अपनी फ़नी और अपनी पोर्ट्रेट, क्लासिकल पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो ये हमारे साथ भाई साहब जो घूम रहे हैं, ये इनसे बच के रहें, ये आपसे हाथ मिलाने के पैसे ले लेते हैं। आप मरी वाले लोगों को बदनाम करते हैं, अगरचे दुनिया पूरी में हर बंदा जो है कहीं ना कहीं तो इससे कुछ ना कुछ बटोर लेता है। तो यहाँ पे बड़ी हसीन दोशाताएँ घूम रही होती हैं और वो प्रिंसेस कैथरीन बनी होती हैं। तो अक्सर वो हाथ मिला के फ़ोटो लेने के बाद आपसे डिमांड करते हैं कि हमें 500 यानी कि 500 रुपये या 600 रुपये दिया जाए क्योंकि आपने हमारे पास फ़ोटो लिया। तो ये था अभी तक के लिए इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ हमारा भी लोग जो है बेहतर होता जाएगा और कैटेगोरिकली
एक एक जगह पे जाके जितनी हमें मालूमात मौजूद हैं हमारे पास वो आपको देने की कोशिश करेंगे और रशियन कल्चर से आपको आशना कराना।